द्वारा विकसित हुए। इट इवोल्व बाय म्यूटेशन, ये उत्परिवर्तन द्वारा विकसित हुए। मैंने क्या कहा आपको कि पृथ्वी पर इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड से, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड से लाइफ बनी, ये केमिकल एवोल्यूशन थ्योरी कहती है। इसमें मेनली आरएनए और प्रोटीन थे, लेकिन शुरुआती आरएनए के पास सबसे मेन गुण नहीं था क्या? रेप्लिकेशन। शुरुआती प्रोटीन के पास सबसे मेन गुण नहीं था क्या? कैटालाइसिस, उत्प्रेरक क्षमता। ये किससे आए? म्यूटेशन से। म्यूटेशन क्या होता है? उत्परिवर्तन क्या होता है? तो कईयों को हो सकता है ये नहीं पता हो, तो उत्परिवर्तन का मतलब है सडन चेंज, सडन चेंज इन जेनेटिक इंफॉर्मेशन। आनुवंशिक सूचना में अचानक अगर कोई परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहते हैं? म्यूटेशन। सडन चेंज इन जेनेटिक इंफॉर्मेशन, आनुवंशिक सूचना में अचानक परिवर्तन को क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं। अचानक चेंज हुआ, आरएनए क्या करने लग गया? कॉपी बनाने लग गया, और प्रोटीन क्या करने लग गया? कैटालाइसिस करने लग गया, उत्प्रेरण करने लग गया। ये एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप कहीं अटका हो तो अटका सकते हो। उसके बाद आगे चलें। इसके बाद में मैं अगर आपसे बात करूं, है ना, शुरू में क्या थे? आरएनए और प्रोटीन अलग अलग थे, आरएनए और प्रोटीन अलग अलग थे, या जो भी पदार्थ थे वो अलग अलग थे। लेकिन जब इनका संयोजन हुआ, जब इनका एग्रीगेशन हुआ, एसोसिएशन हुआ, तो जो पहली संरचना बनी, जो मैंने कल आपको कहा था, उसको कह दिया प्रोटोबायोन्ट। क्या कह दिया? प्रोटोबायोन्ट। आरएनए और प्रोटीन का जब संयोजन हुआ तो संरचना बनी प्रोटोबायोन्ट। बायो मतलब लाइफ, प्रोटो मतलब लाइफ से पहले का, प्रोटोबायोन्ट। बोलो, बात क्लियर है? ठीक है। इसके बाद एक काम जो, जहां मैंने कल आपको एक लाइन पढ़ी थी, कैप्सूल जैसी संरचना बनी 3 बिलियन साल पहले, ऐसा कुछ बताया था? वहां जाओ देखें किताब में। 3 बिलियन साल पहले कैप्सूल जैसी संरचना बनी, ऐसा कुछ मैंने आपको बताया था, तो वहां जाओ देखें आप। और वहां पर आप उस संरचना को नाम लिख लो इयोबायोन्ट, या प्रोटोसेल, या फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ। उसमें क्या क्या था? बोलो बेटा, उसमें क्या क्या कहते हैं कि कल जहां मैंने आपको 3 बिलियन ईयर्स पहले एक अकोशिकीय संरचना वाला पॉइंट पढ़ाया था, पॉइंट पढ़ाया था कि कैप्सूल जैसी संरचना बनी, उसमें रेप्लिकेशन का गुण था, उसमें मेटाबॉलिज्म थी, उसमें जन्म था, पढ़ाया था। उसका आप नाम लिखो किताब में जाकर, उस पॉइंट में इयोबायोन्ट। उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? इयोबायोन्ट, या प्रोटोसेल, या फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ। यानी आपसे पूछ ले कि जीवन की बात कब हुई? 4 अरब साल पहले। लेकिन जीवन जैसा कुछ दिखा कब? इयोबायोन्ट कब दिखा? 3 अरब साल पहले। इयोबायोन्ट बोल सकते हो, प्रोटोसेल सेल के पहले का, और फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ बोल दिया क्या? अरे लिख लिया कल वाले पॉइंट में जाकर? कल मैंने पॉइंट पढ़ाया था, उसमें पहला पॉइंट यही था, और उसको आपने इयोबायोन्ट कहना है। अच्छा, इयोबायोन्ट किस किस का बनता है? देखो, न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन में कौन कौन आ गए? आरएनए और प्रोटीन, आरएनए और प्रोटीन। साथ में कौन आए? वहीं पे आपकी किताब में कल लिखा हुआ था, लिखा हुआ है। तो आरएनए और प्रोटीन को मिलाकर न्यूक्लियोप्रोटीन कह सकता हूं भाई। आप थोड़ा बहुत कह सकते हो लिपिड भी, वही किताब में ही कहना है। न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड और थोड़ा सा लिपिड, और ये जब सब मिले तो क्या बना? ये जब सब मिले तो क्या बना? इयोबायोन्ट बना, प्रोटोसेल बना, फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ बना। कल हमने पूरी बात कर ली थी, आज हमने नाम लिख लिया इसका। बोलो, यहां तक क्लियर है? तो आप वहीं पर क्या लिखोगे?
कि जो आरएनए और प्रोटीन का संयोजन हुआ था शुरू में, वहीं पर किताब के अंदर ही आप साइड में खूब जगह हैं मिलर यूरे के डायग्राम के आसपास या कहीं पे भी, आरएनए और प्रोटीन का शुरू में संयोजन हुआ था, दैट वाज प्रोटोबायोन्ट। और प्रोटोबायोन्ट से बाद में क्या बना था, इयोबायोन्ट। तो हम वहां लिख सकते हैं किताब में, आरएनए प्रोटीन का आरंभिक संयोजन, अर्लियर एसोसिएशन ऑफ आरएनए प्रोटीन इज प्रोटोबायोन्ट। आरएनए प्रोटीन का आरंभिक संयोजन, अर्लियर एसोसिएशन ऑफ आरएनए प्रोटीन, अर्लियर एसोसिएशन ऑफ आरएनए प्रोटीन, आरएनए प्रोटीन का आरंभिक संयोजन, और उसको आप क्या लिखेंगे, प्रोटोबायोन्ट। तो एक पॉइंट पढ़ लिया प्रोटोबायोन्ट का, एक पॉइंट पढ़ लिया इयोबायोन्ट का, एक पॉइंट पढ़ लिया म्यूटेशन का, एक पॉइंट पढ़ लिया म्यूटेशन का। बोलो बात क्लियर? कुछ अच्छे गुण थे, है ना? तो मैं एक चीज और लिख सकता हूं, इयोबायोन्ट से ही वायरस का विकास हुआ, वायरस इवोल्व फ्रॉम इट। इयोबायोन्ट से ही वायरस का विकास हुआ। इयोबायोन्ट कुछ न कुछ तो कर सकता है, इससे टूटकर अलग हो गया वायरस, वो तभी कुछ करेगा जब किसी के साथ हो, अकेला कुछ नहीं कर सकता, ये तो हम पढ़ चुके, ठीक है ना? तो इयोबायोन्ट से क्या विकास हुआ, वायरस। तो बोलो दोनों में से ज्यादा विकसित कौन है, इयोबायोन्ट की वायरस? दोनों में से ज्यादा अच्छा कौन है, इयोबायोन्ट की वायरस? इयोबायोन्ट ज्यादा विकसित है, क्योंकि इयोबायोन्ट ज्यादा विकसित है क्योंकि खुद कुछ न कुछ तो कर सकता है, मेटाबॉलिज्म कर सकता है, रेप्लिकेशन कर सकता है, जनन की बात कर सकता है। वायरस तो अकेला कुछ खुद कुछ भी नहीं कर सकता, यानी ये ज्यादा विकसित से कम विकसित बना है। मैंने आपको कहा था एवोल्यूशन में जरूरी नहीं अच्छा बने, तो एक मोर डेवलप से लेस डेवलप बना है। इसको एक तरीके से कहते हैं रेट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन। ये प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन नहीं है, ये रेट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन है, प्रतिगामी विकास, अग्रगामी नहीं है, प्रतिगामी है, रेट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन। बोलो यहां तक क्लियर है सबको? या आपको कुछ पॉइंट हो सकता है कॉपी में लिखने पड़े? यहां तक क्लियर है सबको? पॉइंट बनाने पड़ेंगे, पॉइंट बनाने पड़ेंगे कि ये एक तरह का कैसा विकास है, रेट्रोग्रेसिव। बोलो लिख लिया क्या बेटा? प्रतिगामी विकास है, लिख लिया क्या बेटा? अगली बात, अगली बात बच्चों क्या कहते हैं हम लोग, अगली बात हम लोग बच्चों क्या कहते हैं? ठीक है, तो संस्कार लाइव नाम से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर क्लासेस और टेस्ट क्रैश कोर्स के लिए अलग से अपन कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो मान लीजिए कि कुछ बच्चे कहते नहीं हमारे बोर्ड के हिसाब से करो, तो यहाँ पर धीरे धीरे मेरे दिमाग में है कि ये टॉपिक तो अच्छे से कराऊंगा मैं, उसके बाद में जो बोर्ड के हिसाब से पेपर्स देने शुरू करेंगे, पेपर्स डिस्कस करने शुरू करेंगे, ठीक है ना? ये तो अपना छूटा हुआ टॉपिक था मान लीजिए पहले का, इसको अपन डिटेल में कर रहे हैं, वहां स्पीड से अपन कोर्स की बात कर सकते हैं। चलिए, तो अगली बात, अगली बात और अगली बात, अगली बात, पृथ्वी पर शुरू में एनर्जी सोर्स, ऊर्जा स्रोत, आप चाहो तो लिख सकते हैं आरंभिक समय में ऊर्जा स्रोत, यहीं पर कहीं पर पॉइंट अटका सकते हैं, एनर्जी सोर्स इन अर्लियर टाइम, कि भाई उस टाइम एनर्जी किससे मिलती थी, एनर्जी सोर्स एट अर्लियर टाइम। ये सीधा सीधा किसी टाइम बोर्ड में तो नहीं सॉरी, लेकिन नीट में आया हुआ, यूवी रेज एंड कॉस्मिक रेज, यूवी रेज एंड कॉस्मिक रेज ये एनर्जी सोर्स थे भाई अर्थ पर। ये आप छोटा सा पॉइंट साथ में लिख सकते हैं। तो ये यहां तक अपने कुछ पॉइंट्स बने, आप पॉइंट बना के चल रहे हो,
अभी भी 2-3 पॉइंट और हैं। चलो अब ठीक है, तो 4 अरब साल पहले क्या आया? लाइफ। 3 अरब साल पहले क्या आया? इयोबायोंट। 2 अरब साल पहले हम लोग कहेंगे, अच्छा इयोबायोंट भी कैसा था? सेल्यूलर। तो जो फर्स्ट सेल्यूलर फॉर्म आया, पहला कोशिकीय रूप आया, वो कब आया? 2 अरब साल पहले। जो मैंने कल आपको पढ़ने को कहा था 7.8 वहां आ जाओ, और वहां शायद ये लिखा हुआ है 7.8 की फर्स्ट लाइन यही है, 200 मिलियन वर्ष पूर्व लिखा हुआ है। 2000 को 200 कर लिया, 200 मिलियन वर्ष पूर्व, या फिर उसको आप बोल सकते हो 2 BYA, 2 अरब वर्ष पूर्व। 2 अरब वर्ष पूर्व वहां साफ साफ लिखा हो, पहला कोशिकीय रूप आया, और ये कोशिकीय रूप में झिल्ली भी आई। लिखा हुआ है कोशिकीय रूप में झिल्ली भी आई, लेकिन ये कह रहा है कि इसके बनने की प्रक्रिया नहीं पता। बना ये तय है कि 2 अरब साल पहले कोशिका बनी, लेकिन कैसे बनी इसकी प्रक्रिया अज्ञात है। बोलो बात क्लियर? पॉइंट 8 में अपने को 10-15 पॉइंट बनाने हैं, तो आप इसको पॉइंट नंबर 1 कर सकते हो। किसको? 2 अरब साल पहले वाले के पॉइंट, 2 बिलियन ईयर्स को। अब हमको इसको पॉइंट्स में डिवाइड करना, ध्यान रखना किताब के अंदर। मैं फिर कह रहा हूं, इस चैप्टर की सबसे खास बात पॉइंट्स में डिवाइड करना सीखना। तो 7.8 का फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, 2 बिलियन ईयर्स अगो सेल्यूलर स्ट्रक्चर आई, एंड उसमें मेम्ब्रेन भी थी, बट देयर प्रोसेस इज नॉट नोन। यहां तक क्लियर है क्या? इसको पॉइंट। यस सर। अर्थ पर जीवन आया था, वो ऑटोट्रॉफ था कि हेटेरोट्रॉफ था? स्वपोषी था कि विषमपोषी था? मैंने पहले ही बता दिया था कि वो विषमपोषी था भाई। ध्यान रखना, अटका लेना यहां पर बात। वो खाना क्यों बनाएगा? समुद्र में जितना भी खाना था वो उसका ही तो था, जीवन तो था एक, और समुद्र में खाना ही खाना पड़ा था। जो हम खाते हैं उसी से तो हम बनते हैं। समुद्र में खूब था क्या? प्रोटीन, शुगर, लिपिड, नाइट्रोजन बेस। तो पहला जीव कैसा था? हेटेरोट्रॉफ था, विषमपोषी था। ये ऑक्सीजन का यूज करता था कि नहीं करता था? ऑक्सीजन थी नहीं तो करेगा कहां से भाई? ऑक्सीजन थी नहीं तो करेगा कहां से? ठीक है ना, ऑक्सीजन थी नहीं तो करेगा कहां से? तो ये कैसा था? एरोबिक की एन एरोबिक? एन एरोबिक था, अवायवीय। एन एरोबिक था, अवायवीय था। अटका लेना भले वहीं साइड में ये 2 वर्ड। ये कब किया था ये लाड लो? 2 अरब साल पहले की। अब उसके बाद ये कहता है पॉइंट नंबर 2, इनमें से कुछ कोशिकाओं में ऑक्सीजन मुक्त करने की बात आ गई। पॉइंट नंबर 2, इनमें से कुछ कोशिकाओं में ऑक्सीजन मुक्त करने की बात आ गई। यानी वे ये जीव पृथ्वी पर आया जो ऑक्सीजन बनाता था, और ऑक्सीजन मुक्त करने की बात आ गई। ये मैंने 11th में पढ़ाया था। देखो आगे क्या कह रहा है कि ऑक्सीजन मुक्त करने की बात आई, और वो ऑक्सीजन किस में बनाता था? फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस में भी किस में बनाता था? लाइट रिएक्शन में, याद करो। और लाइट रिएक्शन में भी किस में बताता था? जल के प्रकाशिक अपघटन से। पिछली साल मैंने बताया था फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, जेड स्कीम। क्लियर हो रही है क्या? मेरे साथ साथ पढ़ रहे होगे किताब में? ये शायद फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन के जैसी क्रिया रही होगी। ये पानी को सोलर द्वारा तोड़ते होंगे, इसमें पिगमेंट काम आते होंगे। लिखा हुआ है क्या? तो ये पॉइंट नंबर 2 हो गया। बोलो, पॉइंट बनाना सीख रहे हो? ये पॉइंट नंबर 2 हो गया। और इसके लिए आप पॉइंट नंबर 2 के लिए लिखेंगे 1.5 BYA। ये जो फोटोसिंथेसिस की घटना हुई ना, ये कब हुई? 1.5
5BYA। अच्छा एक बात बताओ, जो पहला जीवन आया था वो प्रोकैरियोट था कि यूकैरियोट था? प्रोकैरियोट था कि यूकैरियोट था? प्रोकैरियोट था। तो जो हमने पहला पॉइंट लिखा था उसको आप क्या लिख सकते हो? हेट्रोट्रोफ, एनएरोबिक, प्रोकैरियोट। झिल्ली विल्ली थी? मैं जैसा कहूं वैसा चलोगे तो ये पार्ट पकड़ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। आ रहा है पकड़ में? अरे पॉइंट पकड़ में आ रहे हैं क्या? तो ही पार पड़ेगी। वहां नीट में सीधे क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड में भी ऐसा ही एक लाइन का क्वेश्चन आता है, 1.5 अरब साल पहले। अच्छा इसका एग्जाम्पल क्या लिखोगे आप? लाइक बीजीए। सेकंड पॉइंट का एग्जाम्पल क्या लिखोगे? लाइक बीजीए। आपको पता है पृथ्वी पर पहला ऑक्सीजन बनाने वाला जीव कौन था? ब्लू ग्रीन एल्गी। तो जो ये सेकंड पॉइंट था ना ऑक्सीजन वाला, आपने लिखा था ना 1.5 BYA, उसका एग्जाम्पल क्या लिखोगे? लाइक बीजीए। ये बीजीए जैसा जीव था। अरे बोलो मेरे साथ साथ चल रहे हो क्या एनसीईआरटी में? इस टॉपिक में तो अंकारे भरते रहना, 1 मिनट भी इधर उधर गए तो पॉइंट गया। तो ये लाइक बीजीए था भाई, ठीक है। तो मैं इसी पॉइंट को ये भी तो कह सकता हूं ऑक्सीजन रेवोल्यूशन। ये पृथ्वी पर एक तरह की क्या हो गई? ऑक्सीजन क्रांति हो गई। इसी सेकंड पॉइंट को मैं कह सकता हूं ऑक्सीजन रेवोल्यूशन, ऑक्सीजन क्रांति हो गई। और मैं ये कह सकता हूं अर्थ एनवायरमेंट बिकेम ऑक्सीडाइजिंग। पृथ्वी का वातावरण ऑक्सीकारी हो गया। मैं कह सकता हूं पृथ्वी का वातावरण ऑक्सीकारी हो गया। बोलो बात क्लियर क्या? अर्थ एनवायरमेंट बिकम ऑक्सीडाइजिंग, पृथ्वी का वातावरण ऑक्सीकारी हो गया। क्लियर है क्या? yes, अब मैंने आपको पहले दिन कहा था कि अगर अब पृथ्वी के सारे जीव समाप्त हो जाएं तो आज की परिस्थिति में जीवन नहीं होता, क्योंकि अब कंडीशन अच्छी है, जीवन तो संघर्ष में आता है। बात हुई थी अपनी, अगर जीवन बनाना है, कैरियर बनाना है तो संघर्ष करना जरूरी है, स्ट्रगल जरूरी है। और वो संघर्ष अगर आपको करने में मजा आए तो ही कैरियर बनेगा। अगर मजा संघर्ष करो ना, एक बार करना ही पड़ी सबके वजह जगह से संघर्ष करना पड़ी, तो मतलब नहीं है उसमें। मजा है कि हाँ मुझे करना है, मुझे अच्छा लग रहा है, मेहनत करने में अच्छा लग रहा है, तो कैरियर बनेगा, तो लाइफ बनेगी। और वो फिर कईयों की लाइफ बदल भी सकती है आने वाले टाइम में। ये बात समझ में आ रही है क्या मेरी? बस फिर करे रखो, चले रखो, आगे बढ़ते रहो।